स्टूडेंट्स, आज हम लोग परम्यूटेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे एंड दैट थ्योरम इज नोन एज कैलीज थ्योरम। सो कैलीज थ्योरम क्या कहती है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, मतलब हर फाइनाइट ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है किसी परम्यूटेशन ग्रुप के। आइसोमॉर्फिक होता है मतलब यदि कोई आपको एक ग्रुप दिया गया है तो हम एक परम्यूटेशन ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, और जब उन दोनों के बीच में हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं तो वो मैपिंग एक आइसोमॉर्फिज्म होती है, मतलब 1:1 ऑन-टू एंड होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है। तो उसे हम कहते हैं कि मैपिंग आपकी आइसोमॉर्फिज्म है एंड वी कैन से दैट द ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दी परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आपको कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप दिया गया है जी। ठीक है, एक फाइनाइट ग्रुप जी आपको दिया गया है और अब हम इस ग्रुप से एक ग्रुप फॉर्म करेंगे ऑफ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, और उसके बाद उस ग्रुप को प्रूव करेंगे कि हम जी के वो आइसोमॉर्फिक है। सो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले सपोज यदि ए जी का कोई भी एलिमेंट है, हम जी के किसी भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट को पिक करते हैं और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं जिसको हम F8 से डिनोट करते हैं, और ये मैपिंग जी से जी में है विच इज डिफाइंड एज FAX is equals to AX for each X element of G। इस मैपिंग को हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, ये मैपिंग G से G में है एंड विच इज FAX is equals to AX for each X element of G। तो G के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इस तरीके से एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग FA हम डिफाइन कर रहे हैं ये एक परम्यूटेशन है। तो ये एक परम्यूटेशन कब होगी, जब FA आपकी 1:1 ऑन-टू मैपिंग होगी, तो ये परम्यूटेशन हो जाएगी। सो F को 1:1 ऑन-टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, we have to prove that FA is 1:1। ठीक है, so हमारा सबसे पहला क्लेम क्या है कि the mapping FA is 1:1। सो 1:1 मैपिंग प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जी के कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे और हम मान के चलेंगे कि उन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है। तो यदि उन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है और हमें वो एलिमेंट्स यदि सेम मिल जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि मैपिंग क्या है, 1:1 मैपिंग है। तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि x एंड y जी के कोई दो एलिमेंट हैं और ऐसे एलिमेंट हैं सच दैट FA of x is equals to FA of y, दोनों ही एलिमेंट्स की इमेजेस हमारी जो मैपिंग हमने डिफाइन की है उसके अंदर इक्वल है, तो हमें मिल जाना चाहिए x is equals to y। तो FAX is equals to FAY। Now by the definition of FA, this will be AX and this is equals to AY। Now since G आपको एक ग्रुप दिया गया है और AX AY G के ही एलिमेंट्स हैं, और ये हम जानते हैं कि यदि कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। सो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यहाँ पे हमको मिल जाएगा x is equals to y। तो हम क्या लेके चले थे, हम G के दो एलिमेंट्स लेके चले थे जिनका हमने माना था कि इमेजेस अंडर FA सेम है, तो हमें वो दोनों एलिमेंट्स सेम मिल गए। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि FA जो है दैट इज 1:1 मैपिंग। FA कैसी मैपिंग है, 1:1 मैपिंग है। अब हमें ये प्रूफ करना है नेक्स्ट कि FA कैसी है, ऑन-टू की है। तो जब ये ऑन-टू भी हो जाएगा तो हम कह सकेंगे कि हमारा FA कैसा है, एक परम्यूटेशन है ऑन G। तो अब हमें प्रूफ करना है कि FA ऑन-टू है। सो फॉर दिस इफ X is any element of G, if X is any element of G, then AX is an element of G such that A inverse X is also an element of G, क्योंकि यदि A G का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी G का एलिमेंट होगा, A इनवर्स एलिमेंट ऑफ G, एंड FA operated on A inverse X will give you A of A inverse X by the definition of F, and this is A inverse and which is equals to X। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, यदि हम G का कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं X
तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि ए जी का कोई एलिमेंट है तो हमें पता है बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ए एक्स जी का एलिमेंट होगा। ए यदि जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, दैट मीन्स ए इनवर्स भी जी में होना चाहिए। एंड देन यदि ए इनवर्स जी का एलिमेंट है, सो एफ ए ऑपरेटेड ऑन ए इनवर्स एक्स विल बी बाय डेफिनेशन ए इंटू ए इनवर्स एक्स। A into A inverse will give you the identity and this will be equals to X. So इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि the mapping FA is onto mapping। ठीक है, so ये जो हमने G के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग की मैपिंग FA डिफाइन की थी, हमने इसे प्रूव किया कि ये 1-1 onto मैपिंग है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि FA is a permutation on G। We can say that F is a परम्यूटेशन ऑन जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके के सारे परम्यूटेशंस का एक सेट लेंगे। सारे परम्यूटेशंस मतलब हम जी के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे और उन सारे परम्यूटेशंस का एक सेट बनाएंगे और हम प्रूव करेंगे कि वो जो सेट है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एज द कंपोजिशन। और उसके बाद फिर हम उस ग्रुप को ग्रुप जी के आइसोमॉर्फिक प्रूव करेंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल नेक्स्ट डू, वी विल प्रूव दैट दिस सेट ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑन जी विल फॉर्म अ ग्रुप। ठीक है, नाउ वी हैव कंसीडर्ड अ सेट जी डैश ऑफ ऑल द परम्यूटेशंस ऑन जी। जी के जितने परम्यूटेशंस बनेंगे जी पर, उनका सबका हमने एक सेट ले लिया और हमारा क्लेम है कि जी डैश एक ग्रुप हो, एक ग्रुप प्रूव करना है। तो हमें पता है कि किसी भी सेट को ग्रुप बनाने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज को प्रूव करना होता है। हमें शो करना है कि जी डैश क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, उस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है और हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये 4 प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी होगी और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हम प्रूव करेंगे। सो मान लीजिए यदि ए और बी जी के कोई 2 एलिमेंट है, सो देन इन दोनों एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग एफ ए एंड एफ बी जी डैश के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग आपको परम्यूटेशंस मिलेंगे एफ ए एंड एफ बी। देन फॉर ईच एक्स एलिमेंट ऑफ जी वी हैव एफ ए एफ बी ऑपरेटेड ऑन एक्स। ठीक है, एफ ए एफ बी ऑपरेटेड ऑन एक्स। यहाँ पे कंपोजिशन हमने कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स किया है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे एफ ए देन एफ बी एक्स एंड एफ ए एफ बी एक्स इज बाय डेफिनेशन ऑफ दिस परम्यूटेशन, दिस इज बी एक्स एंड एफ ए ऑफ बी एक्स विल बी ए बी एक्स एंड ए बी एक्स इज ए बी एक्स। ठीक है, विच कैन बी रिटन एज ए बी एक्स। नाउ हमको पता है कि यदि ए बी जी का एलिमेंट है और बी जी का एलिमेंट है, इसका मतलब ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, जी का ही एलिमेंट हो जाएगा। तो ए बी यदि जी का एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफ ए एफ बी ऑफ एक्स ऑपरेटेड ऑन एक्स विल गिव अस एफ ए बी ऑपरेटेड ऑन एक्स। तो यहाँ पे प्रूव होता है कि जी डैश जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर दिया। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, दैट इज एसोसिएटिविटी। जी डैश एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है फॉर द ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। ठीक है, so for associativity let FA, FB, FC be any 3 elements of G dash corresponding to the elements A, B, C of G। G के इन 3 एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग आपने परम्यूटेशन FA, FB, FC ले लिया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। आपको शो करना है कि FA ऑपरेटेड ऑन FB, FC बराबर होना चाहिए, इनका ऑर्डर हम चेंज कर दे तो व्हाट इज एफ ए ऑफ एफ बी एफ सी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी से हमने देखा है एफ ए एंड एफ बी एफ सी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी सी एंड दिस इज एफ ए बी सी एंड दिस कैन बी रिटन एज अगेन एफ ए बी एफ सी एंड एफ ए बी एफ सी। ये आपका लिख हो जाएगा, दिस विल बी
FA, FB, FC। तो ये आपने शो कर दिया कि यहाँ पे G डैश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको बताना होगा कि वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट G डैश में एग्जिस्ट करता है। सो फॉर दिस existence of identity, now we know that if E is the identity element of G, then element FE belongs to G dash FE क्या हो जाएगा? It will be a permutation and such that FA FE will be FAE and this will be FA because E is the identity element of G. So AE is equals to AA. So ये आपको मिलेगा FA FE is equals to FA. So this implies F is the identity element of G dash. FE is the identity element of G dash. Now the next property to prove a group is the existence of inverse. हमें बताना है कि G dash के हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो फॉर दिस फोर्थ प्रॉपर्टी which we have to prove is existence of inverse, ठीक है। So if A is an element of G, then we know that A inverse belongs to G, and this implies F of F A inverse belongs to G dash। यदि इस इनवर्स एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप एक परम्यूटेशन या BF डिफाइन करते हैं तो ये एक परम्यूटेशन आपको मिलेगा। सो F इनवर्स बिलोंग्स टू G dash such that composite of FA inverse will be FAA inverse which is equals to FE which is the identity of G dash। तो इसका मतलब ये हुआ कि G डैश के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट G डैश इज अ ग्रुप, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? परम्यूटेशन का ग्रुप बोलेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? नाउ वी हैव टू प्रूव कि यदि हम G और G डैश में कोई एक मैपिंग डिफाइन करते हैं तो वो मैपिंग एक आइसोमॉर्फिज्म होगी, मतलब 1-1 होगी, ऑन-टू होगी एंड होमोमॉर्फिज्म होगी। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। नाउ वी हैव डिफाइंड अ मैपिंग फाई फ्रॉम G to G dash by the rule phi A is equals to FA, ठीक है। फॉर ईच A एलिमेंट ऑफ G हमें प्रूफ करना है कि ये जो फाई है ये एक आइसोमॉर्फिज्म बनाता है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे फाई इज 1-1। फाई 1-1 है, इसका मतलब हम दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लेके चलेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सो इफ A and B are two elements of G such that phi A equals to phi B, then by the definition of this mapping phi A is FA and this is equals to FB. Now this by the definition of mapping is operated on X where X belongs to G for each X element of G. So by the definition of FA this is AX is equals to BX और अगेन AX BX G के एलिमेंट है, G एक ग्रुप फॉर्म करता है, इसका मतलब हुआ कि उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। सो अगेन बाय राइट कैंसिलेशन लॉ वी कैन से दैट A इज इक्वल्स टू B। तो हम लेके चले थे A एंड B G के दो एलिमेंट्स जिनकी इमेजेस अंडर फाई सेम थी, तो आपको वो दो एलिमेंट सेम मिल गए। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि फाई क्या है? 1-1 मैपिंग है, ठीक है ना। अब हम प्रूव करेंगे कि फाई हमारा ऑन-टू है। नाउ फाई इज ऑन-टू प्रूफ करने के लिए वी सपोज FA इज एन एलिमेंट ऑफ G डैश। FA कोई परम्यूटेशन है G डैश में, तो इसका मतलब हुआ कि A G में एग्जिस्ट करता है सच दैट फाई A इज इक्वल्स टू FA। मतलब G डैश के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपको G में मिलेगा
जिसकी की वो इमेज है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि फाई हमारा कैसी मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग है। तो नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म मतलब ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग है। नाउ वी विल प्रूव दैट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये एक होमोमॉर्फिज्म मतलब ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग है। सो इफ ए एंड बी आर इन टू एलिमेंट्स ऑफ जी, देन फाई ऑफ ए बी, और जी में हम ऑपरेशन क्या मान रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मान रहे हैं। नाउ फाई ऑफ ए बी इज डिफाइंड एज एफ ए बी बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू एफ ए इंटू एफ बी बाई डी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग जो हमने प्रूव किया था, एफ ए एफ बी, एंड दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू फाई ए इंटू फाई बी. So phi AB is equal to phi A into phi B. So this shows that phi is a homomorphism. So that means we have proved that phi is an isomorphism. It is an isomorphism of G onto G dash. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि G is isomorphic to G dash. That means we have proved that every finite group G is isomorphic to a permutation group G dash, which proves our Kelly's theorem.